नमस्कार, इंडिया क्राइम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नकुल चतुर्वेदी। सबसे पहले आपको दिखाएंगे हेडलाइंस। गाजियाबाद में अज्ञात बदमाशों ने बीजेपी नेता के काफिले पर की अंधाधुंध 50 राउंड फायरिंग। हाईवे पर हुई वारदात से इलाके में हड़कंप। घायल बीजेपी नेता समेत 6 रक्षकों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। चमोली में रात से हुई लगातार बारिश ने पहाड़ों पर फिर बढ़ाई मुश्किलें। बारिश के कारण बंद हुआ बद्रीनाथ हाईवे। लगातार गिर रही चट्टानें बीआरओ के लिए बनी मुसीबत। जोशीमठ के राजकीय इंटर कॉलेज में एसडीआरएफ ने बच्चों को सिखाए आपदा से निपटने के गुर। आयोजकों ने कहा इस तरह के प्रशिक्षण से लोगों को मिलेगा लाभ। उत्तराखंड में एक बार फिर बारिश ने दी दस्तक। ऋषिकेश में गंगा घाटों का जलस्तर खतरे के निशान पर पहुंचा। पुलिस प्रशासन और मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। सितारगंज में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मीटिंग की और कहा कि 21 अगस्त को बीजेपी निकालेगी पर्दाफाश रैली। सीएम रावत के भ्रष्टाचार का करेगी पर्दाफाश। और स्वतंत्रता दिवस को लेकर ऊधम सिंह नगर में तैयारियां पूरी। जिले के प्रभारी मंत्री एमपी नथानी बतौर आएंगे मुख्य अतिथि। विभाग में अच्छा कार्य करने वाले अधिकारियों को किया जाएगा सम्मानित। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में राजनाथ सिंह के करीबी माने जाने वाले बीजेपी नेता बिजपाल तेवतिया पर बीती रात कुछ अज्ञात हमलावरों ने AK-47 से हमला कर दिया। हमला उस दौरान हुआ जब तेवतिया मुरादनगर से कविनगर अपने घर लौट रहे थे। गंभीर रूप से घायल तेवतिया को नोएडा के फोर्टिस हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने तेवतिया पर 100 राउंड फायरिंग की, जिसमें तेवतिया के साथ उस वक्त गाड़ी में मौजूद 5 और लोग भी घायल हुए हैं। पुलिस ने इस घटना में आरोपियों की 2 गाड़ियों को बरामद कर लिया है। पहली गाड़ी नेवाड़ी से तो दूसरी कार को हरिद्वार से बरामद किया गया है। महिला कांस्टेबल समेत इस पूरे मामले में 6 लोगों को हिरासत में लिया है। तेवतिया पर हुए हमले के मामले में एक महिला कांस्टेबल समेत 6 लोगों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने इस मामले में बागपत में तैनात महिला कांस्टेबल सुनीता से पूछताछ शुरू कर दी है। सुनीता नामी बदमाश राकेश हसनपुरिया की पत्नी है। हसनपुरिया 2003 में पुलिस एनकाउंटर में मारा गया था। उस वक्त कहा जा रहा था कि तेवतिया ने उसकी मुखबिरी की थी। जिन 6 अन्य लोगों को हिरासत में लिया गया है, उनमें से 2 के नाम शेखर चौधरी और मनोज हैं। ये दोनों महरौली के रहने वाले हैं। पुलिस के मुताबिक रेकी के बाद इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। घटना के बाद मौके से फरार हुए बदमाश तेवतिया पर हमले की घटना के बाद मेरठ जोन के आईजी सुरजीत पांडे सहित वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए। मेरठ जोन के आईजी सुरजीत पांडे ने बताया कि एक कार में सवार अज्ञात बदमाशों ने शाम को यह हमला किया। AK-47 से बीजेपी नेता पर गोलियां चलाई गई, जिसमें तेवतिया समेत 6 लोग घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने बदमाशों का पीछा किया, लेकिन बदमाश फरार होने में कामयाब रहे। तेवतिया और अन्य घायलों को गाजियाबाद के सर्वोदय अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसके बाद तेवतिया को नोएडा के फोर्टिस अस्पताल भेज दिया गया है, जहां चिकित्सक उनके स्वास्थ्य पर नजर रखे हुए हैं। हालत गंभीर बताई जा रही है। खतरे से बाहर अभी पुलिस डॉक्टर अभी नहीं कह रहे हैं। बीजेपी नेता विजय बहादुर पाठक हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। विजय बहादुर जी, आपसे जानना चाहेंगे, एक तरीके से बीजेपी नेता पर हमला होता है, 15 अगस्त करीब है, AK-47 लेकर बदमाश घूमते हैं, कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, उत्तर प्रदेश में पूरी तौर पर जंगल राज है। लॉलेसनेस की स्थिति है कि बड़ी बड़ी गाड़ियों में अत्याधुनिक असलहे लेकर के लोग सफर कर रहे हैं और राज्य की पुलिस मेरी है वो दुरुस्थिति में है। मैं आपको एक घटना उत्तर प्रदेश की बताना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर एक जगह है, मैंने अभी 4 दिन पहले वहाँ के कोतवाल में एक बड़ी SUV का जब निरीक्षण किया, उसमें लाल बत्ती लगी थी और उस लाल बत्ती में सफर करने वाले समाजवादी पार्टी के नेता थे। जब चेक किया गया तो अवैध असलहे पाए गए। इस व्यक्ति लिया वो हटा दिया गया। अगर आप कोई जांच पड़ताल करेंगे, किसी की गाड़ी जांच पड़ताल करेंगे, प्रॉपर कार्रवाई होगी। स्वाभाविक है पुलिस का मॉरल गिरा है और उस गिरे मॉरल के कारण राज्य में पुलिस सक्रिय नहीं है। तो बुलंदशहर, अब गाजियाबाद, पूरे NCR, पूरे उत्तर प्रदेश में बड़ी बड़ी घटनाएं। पाठक जी, सवाल कई हैं।
15 अगस्त नजदीक था, ऐसे में बदमाश दिल्ली एनसीआर के आसपास AK-47 से खुलेआम लेकर घूम रहे थे। हालांकि कुछ दिन पहले की एक कांड हुआ है, बुलंदशहर का कांड, उसके बाद हाईवे पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, पुलिस मुस्तैद दिखाई देती है। ऐसे में पुलिस कहां पर थी? ये पुलिस की मिलीभगत है या फिर इसे पुलिस की लापरवाही कहें? बुलंदशहर कांड के बाद सक्रियता बढ़ा दी गई है। बुलंदशहर कांड के बाद जो सक्रियता बढ़ा दी गई है, तो सक्रियता बढ़ने के बाद अगर स्थिति है तो आप सोचिए सक्रियता नहीं बढ़ी होगी तो क्या स्थितियां रही होंगी। उत्तर प्रदेश में पूरी तौर पर फेल हो चुकी है अखिलेश सरकार। कभी मीडिया को मुंह काला करने की सलाह देती है, कभी विपक्ष को निशाना साधती है, जो अपने दायित्व उन दायित्वों का निर्वहन नहीं करती है। पाठक जी, बीजेपी के वरिष्ठ नेता इस वक्त अस्पताल में भर्ती हैं, उनकी हालत गंभीर है, लेकिन पुलिस अपने तमाम पहलुओं पर जांच कर रही है। लेकिन अगर राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो अब बीजेपी का क्या स्टैंड रहने वाला है इस पूरे मामले को लेकर? क्योंकि एक बड़ा हादसा है, 11 साल बाद बीजेपी नेता पर ही AK-47 चलाई गई है। 2005 में बीजेपी नेता की ही हत्या की गई थी AK-47 से। उस समय भी की गई थी। अभी हमारी पहली प्राथमिकता है कैसे उनकी स्वस्थ हो। राजनीतिक पार्टी ने की है, तय है, पहले आंदोलन वहाँ देख रहे हैं। पार्टी के बड़े नेता भी गए हैं, बड़े सदस्य जी पहुंचे हैं। आगे जब उनकी स्वस्थ की स्थिति हो जाएगी तो बाकी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरी खबर पर बात करने के लिए। यूपी बीजेपी के नेता विजय बहादुर पाठक हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद थे। उनका कहना था कि उत्तर प्रदेश में पुलिस का मनोबल खत्म हो रहा है, पुलिस की सक्रियता खत्म हो रही है। जिस तरीके से अगर हम बुलंदशहर कांड की बात करें, बुलंदशहर में बेटी के साथ अत्याचार होता है, पूरे परिवार के साथ अत्याचार होता है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में पुलिस मुस्तैद दिखाई देती है। लेकिन सवाल है कि आखिर पुलिस से कितनी मुस्तैद थी? पुलिस से कितनी मुस्तैद थी, इसकी तस्वीरें गाजियाबाद में देखने को मिली। अस्पताल की तस्वीर है जहां एक बीजेपी के वरिष्ठ नेता को घायल अवस्था में लेकर जाया जा रहा है इमरजेंसी में। गाड़ी की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि पुलिस कितनी मुस्तैद थी, तब जाकर अब अज्ञात हमलावरों ने इस तरीके से AK-47 से बीजेपी नेता के काफिले पर हमला कर दिया। गाड़ियों पर लगी गोलियां बयां कर रही हैं कि हमलावर किस तरीके से बेखौफ थे और बेखौफ होकर उन्होंने पूरे तरीके से वारदात को अंजाम दिया। ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, आगे की तस्वीरें हैं गाड़ी की। ये इन तस्वीरों को देखकर साफ समझ आ रहा है कि बदमाश कितने बेखौफ थे। उन्हें पता था शायद इस बात का कि पुलिस लापरवाह है, या फिर यह भी कहा जा सकता है कि पुलिस की मिली भगत उनके साथ थी, तब जाकर इससे पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लक्ष्मीकांत वाजपेयी का इससे पूरे मामले पर कहना है कि जो ये पूरा मामला हुआ है ये मिली भगत की वजह से हुआ है। पुलिस की अगर मिली भगत ना होती तो शायद ये हादसा, ये वारदात गाजियाबाद में नहीं होती। समाजवादी पार्टी के महासचिव CP राय जी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। CP राय जी, आपसे जानना चाहेंगे, ये जो पूरी घटना हुई है, ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है, AK-47 बदमाशों के हाथ में थी, आप कैसे देखते हैं इसे? क्या बिगड़ती कानून व्यवस्था का नजारा नहीं है उत्तर प्रदेश में? ये तो नहीं किया जा सकता। यद्यपि तेवतिया साहब खुद भी अपराध में लिप्त थे, उनके ऊपर कानून थे, लेकिन वो उसका बचाव नहीं हो सकता। कोई भी जान है, उसकी सुरक्षा होनी चाहिए। ये जिम्मेदारी है पुलिस प्रशासन की और शासन की। उसके बारे में निर्णय करना तो कानून का काम है, अदालत का काम है। और यहाँ भारी चूक हुई है, और ये और भी बड़ी चूक है कि इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में लोग भर कर आए, इतने बड़े हथियारों का इस्तेमाल हुआ, देर तक गोलियां चली, इतनी गोलियां चली, और उसके बाद भी बच करके निकल गए। तो सारी पुलिस फोर्स क्या कर रही थी? रेंज स्कीम क्या कर रही थी? जहां जांच पड़ताल के तमाम लगे रहते हैं, आम आदमी को परेशानी होती है, आम आदमी को परेशान किया जाता है। इन बदमाशों के लिए वो सारा सिस्टम कहाँ पर था? ये निश्चित तौर पर बहुत बड़ी चूक है। मैं इसका बचाव नहीं कर सकता। नहीं, CP राय जी, बचाव करने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि ये सिर्फ बीजेपी नेता की सुरक्षा का सवाल नहीं है, ये उत्तर प्रदेश की जनता की सुरक्षा का सवाल है। सवाल यह है कि 15 अगस्त पास में है, करीब है, और इससे पहले अगर हम जाएं कुछ दिन पहले CP राय जी, तो बुलंदशहर का गैंगरेप कांड आपको भी याद होगा, किस तरीके से बर्बरता वहां पर दिखाई गई। पुलिस मुस्तैद थी, प्रशासन तमाम दावे कर रहा था, सरकार की तरफ से तमाम दावे हो रहे थे, पुलिस मुस्तैद थी, लेकिन NH-58 पर, हाईवे पर इससे पूरी घटना को अंजाम दिया जाता है। ऐसे में पुलिस की मुस्तैदी का अंदाजा लगाया जा सकता है। CP राय जी, मैं एक बात बड़े खुले दिल से कहना चाहता हूं, सरकारी पक्ष का होने के नाते मैं बचाव नहीं कर सकता। बहुत खुले दिल से एक बात कहना चाहता हूं, पुलिस अगर सिर्फ अपराध के बारे में काम करे,
सिर्फ अपराधियों पर काम करे, आम आदमी को परेशान करना बंद कर दे। आयकर, सेल टैक्स, आबकारी, आरटीओ, ये जितनी तरह के विभाग हैं, यहाँ तक कि समाज सुधार, अगर दो लड़के लड़कियां बात करते जा रहे तो उनके पीछे पुलिस चल देती है वो जी, चोरी जी। करने के लिए। और नगर निगम का ठेला कहाँ लगेगा उसकी देखभाल करती है। जी जी ये जी। बाकी सारे काम अगर बंद कर दे, वो केवल अपराध और अपराधी पर निगाह रखे, तो मेरा दावा है कि एक भी अपराध हो ही नहीं सकता किसी हालत में। लेकिन दुर्भाग्य से सिर्फ उस पर काम नहीं होता है, बाकी सारे विभाग के काम पुलिस करती है और उसमें उसका टाइम भी बर्बाद होता है। वो केवल अगर अपराध पर काम करे, पुलिस का कम समय लगेगा, उनको छुट्टी मिल सकेगी, कम समय उनको नौकरी करनी पड़ेगी, मासिक साप्ताहिक छुट्टी मिल जाएगी। वो इन सारे कामों से अगर बच जाएंगे तो उनके पास पर्याप्त समय रहेगा और अपराधी बच ही नहीं सकता किसी हालत में। सीपी राय जी, बिल्कुल इंडिया क्राइम आपके इस बयान से पूरे तरीके से सहमत है और आपका इस बयान का हम स्वागत भी करते हैं कि आपने कहा कि अगर पुलिस अपना काम ही अगर करने लग जाए तो शायद अपराध खत्म हो जाएगा। लेकिन सवाल है कि पुलिस को यह बात समझाएगा कौन कि पुलिस को उसका काम करना है। अगर पुलिस सिर्फ अपना काम करे, अपराधियों को रोकने का काम करे, वह बेवजह कमजोरों को परेशान ना करे, तो शायद अपराध उत्तर प्रदेश में अब तक कम हो गए होते। अपराध तो खैर उत्तर प्रदेश में बहुत कम है और प्रदेशों के मुकाबले अगर करेंगे तो बहुत ही कम अपराध है, उसका मुकाबला तो हम नहीं कर सकते। लेकिन अगर एक भी अपराध है तो हम उसको भी क्यों बर्दाश्त करें। मेरा कहना यह है कि एक भी अपराध क्यों हो रहा है, हम दूसरे प्रदेशों में कितने ज्यादा अपराध हो रहे हैं उससे मुकाबला करके अपना बचाव नहीं करना चाहते। जहां तक मुख्यमंत्री का सवाल है, मुख्यमंत्री की नीयत साफ है, वो लगातार कठोरता दिखा रहे हैं, वो लगातार पुलिस को संसाधन दे रहे हैं, उनकी गाड़ियां बढ़ा रहे हैं, उनका आधुनिकीकरण कर रहे हैं। जितना प्रमोशन अखिलेश यादव की सरकार ने पुलिस और प्रशासन का किया है, आज तक के इतिहास में किसी ने नहीं किया। अगर आपको प्रमोशन मिल रहा है, आपकी तनख्वाहें बढ़ रही है, आपकी सुविधाएं बढ़ रही, आपको घर बढ़ रहे हैं, आपकी गाड़ियां बढ़ रही है, आपके संसाधन बढ़ रहे हैं, फिर ये गलती निश्चित तौर पर इस सिस्टम की है और इस सिस्टम को सुधारना ही होगा। बिल्कुल सीपी राय जी, सिस्टम को सुधारने की जरूरत है और हमें जरूरत है कि हम मुकाबला ना करें कि किस राज्य में कितने अपराध हो रहे हैं और किस राज्य में कितने कम अपराध हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सीपी राय जी और इससे पूरी खबर पर बात करने के लिए। सपा महासचिव सीपी राय हमारे साथ फोन लाइन पर थे, जिनका साफ तौर पर कहना है कि अगर पुलिस अपना काम करना शुरू कर दे तो शायद आधे से ज्यादा आपराधिक घटनाएं घटने ही बंद हो जाएं। अपराधी बेखौफ हैं इसीलिए क्योंकि पुलिस और तमाम कामों में मशगूल है, वो हफ्ता वसूलने में मशगूल है। आजकल पुलिस हफ्ता भी वसूल रही है, पुलिस उगाही भी कर रही है। इस तरीके के काम पुलिस वालों द्वारा किए जा रहे हैं, इसलिए शायद उत्तर प्रदेश में अपराध बढ़ते जा रहे हैं। वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता लक्ष्मीकांत वाजपेयी से हमारे संवाददाता अरूज आलम ने की खास बातचीत। क्या कुछ कहा बीजेपी नेता पर हुए हमले को लेकर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने, आप भी सुनिए। करने के लिए मौजूद हैं भाजपा नेता लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी हमारे साथ मौजूद हैं। जानेंगे किस और उत्तर प्रदेश जा रहा है और क्या व्यवस्था है, कानून की व्यवस्था जो बिगड़ती जा रही है। इंडिया क्राइम में आपका उत्तर प्रदेश अपराधियों के आगोश में जा रहा है और उत्तर प्रदेश की सरकार भांग खाकर मस्त पड़ी हुई है। उसको चिंता नहीं है प्रदेश की जनता की या बढ़ते हुए अपराध की और जनता को बचाने की। मेरा तो ये मत है कि अब ऐसा लग रहा है कि हाईवे का क्राइम थाने के बस की रोकना नहीं है। इसलिए यदि इस क्राइम को रोकना है तो टोल रोड्स पर खास तौर से टोल की जो प्लाजा है उन्हीं के माध्यम से सक्षम अधिकार संपन्न टोल टीम बनाकर हर 5 किलोमीटर पे एक वाहन चलना चाहिए शाम को 7 से सुबह 7 तक। तब इस अपराध को रोकने की परिस्थिति निर्माण होगी और अपराध होगा तो टोल प्लाजा वालों की जिम्मेदारी होगी। इस आधार पर यदि हमने इस काम को किया तो अपराध को रोका जा सकता है। जहां तक गाजियाबाद की घटना का संबंध है, मैं उनके तेवतिया जी के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं, घटना की निंदा करता हूं और उत्तर प्रदेश की पुलिस की और उसकी अधिकारियों की और उसकी सरकार माननीय मुख्यमंत्री की तो घोर निंदा करता हूं कि अपराधी अपराध करके भाग गए। पुलिस को असलहा तो मिल जाते हैं, अपराधी भाग जाते हैं। अगर मैं ये कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं कि पुलिस ने खुद अपराधी भगाए होंगे, टाइम सेट कर कर पुलिस आई होगी और ये अपराध पुलिस की जानकारी में हुआ होगा। तो ये थे भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, जिन्होंने साथ ही साथ जो है इस हमले पर हुए की घोर निंदा की है और प्रदेश सरकार पर निशाना भी साधा है। मेरठ से कैमरामैन महफूज के साथ उरूज आलम, इंडिया।
वाजपेयी अपना तरीका बता रहे हैं। वो बता रहे हैं कि किस तरीके से बदमाशों पर नकेल कसी जा सकती है। सबके अपने तरीके हो सकते हैं बदमाशों को रोकने के, सबकी अपनी प्लानिंग्स हो सकते हैं, लेकिन बड़ा सवाल है कि उत्तर प्रदेश में इन बदमाशों को रोका कैसे जाए। ये बदमाश ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं, अत्याधुनिक हथियार लेकर घूमते हैं, असलहे इनके पास होते हैं, कोई इनकी चेकिंग नहीं करता, कुछ नहीं करता। एक बड़ी वारदात को अंजाम देते हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता के काफिले पर हमला करते हैं और उसके बाद हथियार वहां छोड़कर भाग भी जाते हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार है उत्तर प्रदेश में और समाजवादी पार्टी की सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है उत्तर प्रदेश में गुंडाराज को खत्म करना। एक बार फिर से 11 साल बाद AK-47 से उत्तर प्रदेश दहला है। 2005 में AK-47 का इस्तेमाल किया गया था। उस समय हमलावरों ने करीब 250 गोलियां कृष्णानंद राय पर चलाई थी, जो कि बीजेपी नेता थे, बीजेपी विधायक थे। उन पर 250 राउंड गोलियां चलाई गई थी और अब 11 साल बाद यूपी में AK-47 ने दस्तक दी है, वो भी बीजेपी नेता पर हमले से ही हुई है। सवाल कई हैं। आने वाले समय में स्वतंत्रता दिवस है, 2 दिन बाद ही पूरा देश स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। एक तरफ कश्मीर में हालात खराब चल रहे हैं, पाकिस्तान से 36 का आंकड़ा चल रहा है, पाकिस्तान से अनबन चल रही है, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था की, अंदरूनी सुरक्षा व्यवस्था की अगर हम बात करें तो ये पोल खोलकर रख दी है इस घटना ने, इस पूरी सुरक्षा व्यवस्था की। गाजियाबाद सटा हुआ इलाका है NCR से। ऐसे में अगर आतंकवादी होते या कोई और होते, कोई अराजक तत्व होते, कुछ लेकर राजधानी की तरफ आ रहे होते, तो कोई बड़ी घटना हो जाती तो उसका जिम्मेदार कौन होता। फिलहाल उत्तर प्रदेश में इन बदमाशों ने AK-47 लहराई। उस AK-47 से 50 राउंड फायरिंग की गई, बीजेपी नेता पर हमला किया गया। बीजेपी नेता, वरिष्ठ नेता हमारे साथ मौजूद हैं फोन लाइन पर, लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, उनसे बात करेंगे। लक्ष्मीकांत जी, आप किस तरीके से देखते हैं पूरे 11 साल बाद AK-47 ने उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से दस्तक दी है और हमला हुआ है बीजेपी नेता पर? घटना की निंदा, क्रूरतम अपराध है ये। तेवतिया जी के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना और उत्तर प्रदेश सरकार को लानत। कानून व्यवस्था के नाम पर उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथ से अब डोर छूट चुकी है, उनकी मुट्ठी का सारा रेत निकल गया है। अब उनके बस की नहीं है उत्तर प्रदेश को संभालना। अच्छा हो इस्तीफा स्वयं देकर राष्ट्रपति शासन लगाएं की स्थिति पैदा करें। अब मेरी तो मांग है कि अब भारत सरकार को भी विचार करना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में अब कानून का राज नहीं है। उत्तर प्रदेश की सरकार को बर्खास्त करके यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। अब तो आग साभ्रांत लोगों तक पहुंच गई है, खाली अपराधियों के बीच में नहीं रह गई है इसकी। और मैं तो कहना चाहता हूं जनता से, जनता याद करे कल्याण सिंह जी का शासन। अपराधी या तो रेल में था या जेल में था, बाहर नहीं था अपराध करने को। लक्ष्मीकांत जी, सवाल यह भी उठ खड़ा होता है कि सुरक्षा को लेकर एक बड़ा सवाल है। 15 अगस्त आने वाला है, पूरा देश आजादी मनाने वाला है, पूरे देश में आतंक को लेकर अलर्ट है, कश्मीर में हालात खराब है, पाकिस्तान के साथ हमारी अनबन चल रही है। ऐसे में पुलिस इतनी ज्यादा लापरवाही कैसे दिखा सकती है? तमाम अत्याधुनिक हथियार थे उनके पास, वो हाईवे पर आए, उन्होंने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया, उसके बाद भाग भी गए। कि ये पुलिस की जानकारी में अपराध हुआ होगा, अरे ऐसा नहीं हो सकता। इतना बड़ा अपराध करके असलाह भी छूट जाए और अपराधी भाग जाए। पुलिस मौके पर पहुंचे और अभी तक लगभग 18-20 घंटे होने को जा रहे हैं, अपराधी पकड़ में ना आए। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं सत्ताकार स्थानीय पुलिस का संरक्षण होगा, ऐसा मेरा मानना है। लक्ष्मीकांत जी, एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूंगा, बीजेपी का क्या कुछ स्टैंड रहने वाला है इस पूरी वारदात को लेकर, क्योंकि एक बड़ी घटना है। यहाँ सवाल सिर्फ एक बीजेपी नेता की सुरक्षा का नहीं है, उत्तर प्रदेश की एक आम नागरिक का है। तो ऐसे में क्या स्टैंड रहने वाला है बीजेपी का? सरकार को अब जाना चाहिए और जनता की अदालत में आकर चुनाव में जनता का निर्णय प्राप्त करना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मीकांत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, उससे पूरी खबर पर अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। भाजपा के वरिष्ठ नेता और यूपी बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत जी हमारे साथ फोन लाइन पर थे। उनका साफ तौर पर कहना है कि पुलिस की मिलीभगत के बगैर ये सब कुछ हो ही नहीं सकता, पुलिस की लापरवाही इसे कह सकते हैं। लेकिन लक्ष्मीकांत वाजपेयी सीधे सीधे सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को इस्तीफा दे देना चाहिए और उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। लेकिन सवाल राष्ट्रपति शासन लगाने का नहीं है, इस्तीफे का नहीं है, सरकार आने जाने का नहीं है। सवाल है उत्तर प्रदेश में बढ़ रहे गुंडाराज का और उत्तर प्रदेश के आम आवाम की
सुरक्षा का। आम आवाम सुरक्षित कैसे होगी, बदमाशों में कानून का खौफ कैसे होगा, पुलिस कैसे बदमाशों में अपना खौफ पैदा कर पाएगी। अगर पुलिस का खौफ बदमाशों में होगा तो शायद बदमाश इस तरीके से सरेराह वारदातों को अंजाम नहीं दे पाएंगे। फिलहाल जांच का सवाल है। AK-47 ने एक बार फिर से दस्तक दी है। 2005 के बाद पूरे 11 साल बाद बीजेपी नेता पर ही हमला हुआ है AK-47 से। पिछली बार की बात बताएं, 11 साल पहले 250 गोलियां चलाई गई थी बीजेपी विधायक कृष्णानंद रॉय पर, और अब 50 राउंड फायरिंग हुई है बीजेपी के वरिष्ठ नेता पर। सवाल कई हैं कि AK-47 आ गई है, आने वाले समय में चुनाव हैं कि ऐसे में क्या उत्तर प्रदेश का माहौल बिगाड़ने की तैयारी हो रही है? क्या उत्तर प्रदेश का माहौल बिगाड़ने की तैयारी चल रही है? इस पर भी सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया क्राइम। नमस्कार।